हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं MPS 004 इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांतों के संदर्भ में ग्रामसी के योगदान का विश्लेषण कीजिए। तो बच्चों, राज्य के संबंध में जो ग्रामसी थे उनके विचारों के ऊपर हम बात करेंगे। जो ग्रामसी है मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हर साल रिपीट हुआ है। चलिए देखते हैं ग्रामसी का क्या है। कार्ल मार्क्स, लेनिन और माओ ने मार्क्सवादी सिद्धांत और क्रांतिकारी व्यवहार व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अतिरिक्त अन्य 3 विचारकों ने भी मार्क्सवादी सिद्धांत को और अधिक विस्तृत तथा प्रभावशाली बना दिया। इसके साथ ही इनका संशोधन भी किया। इनका संबंध इटली, लुक्सास, हंगरी, फ्रैंकफर्ट स्कूल जर्मन से है। तो अगर मैं बात करता हूँ कार्ल मार्क्स की बात करूँ, कार्ल मार्क्स के सबसे बड़े समर्थक लेनिन और माओ थे। लेनिन और माओ ने कार्ल मार्क्स की विचारधारा को स्वीकार किया और अपने अपने देशों में इन्होंने मार्क्सवादी क्रांति को बढ़ावा दिया, जिससे मार्क्स की विचारधारा पर आधारित 1917 में लेनिन ने सोवियत संघ में साम्यवादी क्रांति को बढ़ावा दिया, जबकि 1949 में माओ ने चीन के अंदर साम्यवादी क्रांति के आधार पर साम्यवादी शासन की स्थापना करी। कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है वो समय के साथ साथ विस्तृत होती गई और बहुत सारे विचारकों ने कार्ल मार्क्स की लोकप्रियता को और भी बढ़ाया और इसके सिद्धांत को आगे तक और एक विस्तृत रूप प्रदान किया। कार्ल मार्क्स जो था, इनका मानना था कि राज्य में सारी समस्याओं का कारण आर्थिक तत्व है और आर्थिक तत्वों को आधार मानकर कार्ल मार्क्स ने अपने विचारों को रचा और इसके जो संबंध में लुक्सास, हंगरी, फ्रैंकफर्ट स्कूल जर्मन, ये सभी संबंधित है। इन 3 विचारकों ने क्रांतिकारी व्यवहार को छोड़कर मार्क्सवादी सिद्धांत को अधिक समृद्ध बनाया। मार्क्सवाद का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स और उसके मित्र एंजिस ने किया, जिस साम्यवाद के नाम से भी जाना जाता है। ये विचारधारा इस बात पर बल देती है कि उत्पादन और वितरण के सभी साधनों पर समाज का सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए। तो कार्ल मार्क्स का ये मानना ये था कि जो अर्थव्यवस्था है, यानी राज्य के अंतर्गत जो अर्थव्यवस्था के सारे उत्पादन और वितरण के साधन हैं, वो पूंजीपतियों के हाथ में ना होकर वो राज्य के स्वामित्व को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि उत्पादन वितरण पर सरकार का सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए और इन संसाधनों को सरकार के आदेशों के द्वारा ही चलाने चाहिए और राज्य को इस पर कठोर नियंत्रण रखना चाहिए, जिससे कि किसी भी प्रकार के शोषण की संभावना ना हो जाए। साम्यवादी विचारक समाजवादी आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए हिंसक जन क्रांति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। उनका मानना है कि ये जन क्रांति जो होगी और समाज में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन होगा, जिससे साम्यवाद स्थापित होगा। अब बात करते हैं एंटोनियो ग्राम्सी कौन थे। ये तो कार्ल मार्क्स के ग्राम्सी के जो थे, ग्राम्सी कार्ल मार्क्स के समर्थक विचारक तो थे, लेकिन उन्होंने समय के साथ साथ अपने दृष्टिकोण को भी परिवर्तित किया। ग्राम्सी का जन्म सार्डिना परिवार में हुआ। ग्राम्सी एक छोटी आयु का बच्चा था जिसके पिता को गबन के मामले में बंदी बना लिया गया, जिसके कारण उन्हें 5 साल की कारावास की सजा मिली। पिता की अनुपस्थिति में ग्राम्सी के परिवार को काफ़ी गरीबी के समय गुजारना पड़ा। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ग्राम्सी एक कार्यालय में काम करने लगे, क्योंकि हालत बहुत बुरी थी। इनके पिता अंदर थे गबन के मामले में और सारा बाहर आया और उसे छात्रवृत्ति प्राप्त हुई और धीरे धीरे यानी 1911 में उसे छात्रवृत्ति मिल गई। किसी को? ग्राम्सी को। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होने लगा। हल्के हल्के जब मार्क्सवादी विचारधारा पनपी तो ये इस विचारधारा से ये प्रभावित होने लगे थे और ये इतिहास के विकास पर संस्कृत के विचारों की भूमिका पर बल दिया तथा 1921 में साम्यवादी दल की स्थापना हुई, जिससे ग्राम्सी इसके सदस्य बन गए। जी, ग्राम्सी साम्यवादी दल के सदस्य बन गए। ये साम्यवादी दल के महासचिव भी बन गए, आगे चल के फिर मेयर भी बने। फांसीवाद के उदय के बाद इन्हें बंदी बना लिया गया और उन्होंने अपनी पुस्तक पिंजन नोटबुक में अपने विचारों का विस्तृत वर्णन किया। अब बात करते हैं अधिपत्य की अवधारणा। ग्राम्सी ने राजनीति व इतिहास अनेक रचनाएं लिखी। उनका महत्वपूर्ण रचना मॉडर्न प्रिंस और पिंजन नोटबुक्स है। ग्राम्सी की अत्यंत महत्वपूर्ण और मौलिक देन द्वारा प्रतिपादित अधिपत्य की अवधारणा है। अधिपत्य मतलब क्या होता है बेटा? अधिपत्य मतलब होता है समाज में जितनी भी संपत्ति जो पूंजीपति कमाता है उसका जो, जैसे कि पूंजीपति ने अगर किसी काम में 10 रुपये लगाए एक वस्तु पे और वो 10 रुपये लगा लागत से 100 रुपये की बिची, तो उस 90 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है वो अधिपत्य गरीबों पर होना चाहिए। इसे कहते हैं अधिपत्य की अवधारणा। अतिरिक्त जो पैसा लागत लगाकर जो अतिरिक्त पैसे में बिकती है वस्तु,
जो प्रॉफिट होता है वो अधिपत्य की अवधारणा होती है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज में दो वर्ग होते हैं, ये बात फैक्ट है, साधन संपन्न यानी शक्तिशाली वर्ग और साधनहीन यानी शक्तिहीन यानी अमीर और गरीब। समाज में दो वर्ग होते हैं। ग्रामसी ने मार्क्सवादी विचारधारा का विरोध किया और कहा कि शासक वर्ग के पास आधिपत्य जमाने के अनेक तरीके होते हैं। ये कहता है कि वो आर्थिक शक्ति के आधार पर समाज में आधिपत्य जमाता है, लेकिन ग्रामसी कहता है कि पूंजीपतियों के पास विभिन्न तरीके होते हैं जिससे वो अपनी हर चीज़ पर अपना आधिपत्य यानी अपना अधिकार जमा सकता है, आर्थिक शक्ति को बल में ला सकते हैं। उसके अनुसार केवल उत्पीड़न द्वारा ही आधिपत्य स्थापित नहीं किया जा सकता, बल्कि उनके गैर उत्पीड़न तरीकों द्वारा भी अपना आधिपत्य स्थापित किया जा सकता है। उसने अपने लेखों में दो प्रकार के उत्पीड़न के तरीकों का वर्णन करा। तो इन्हें बोला कि मार्क्स कहता है उत्पीड़न करके गरीबों का उत्पीड़न करता है पूंजीपति वर्ग और उससे अपना अधिकार यानी आधिपत्य स्थापित करता है, लेकिन ग्रामसी ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसका मानना यह था कि पूंजीपतियों के बाद बहुत सारे रास्ते होते हैं जो गरीबों का उत्पीड़न करें। आगे देखते हैं। दो उत्पीड़न। पहला, अपनी योग्यता के द्वारा जनसाधारण के मन में मस्तिष्क में अपने प्रति स्थान बनाना और इस प्रकार अपने मूल्यों व विश्वास पर वे लोगों पर अपना अधिकार जमा सकता है। जैसे मस्तिष्क को कर नहीं रहते कि जैसे भी हमने किसी व्यक्ति को अपने मन में करा, उसे अच्छी अच्छी बातें मिटला के फुसला के हमने उससे बात करी तो वो हमारा हो गया और फिर हम उसका बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। दूसरा, शासन वर्ग में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अन्य वर्गों के साथ समझौता करता है, या तो दूसरे पे अपना अधिकार जमाने के लिए उससे समझौता करना और समझौते के बाद अन्य वर्गों पर शासन करने के लिए सहमति प्राप्त कर लेती है। तो ये दो तरीके थे जिसका कारण ग्रामसी ने अपने विचार प्रस्तुत करे। तो ये राज्य पर ग्रामसी के विचार थे, तो इसे आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।